भड़काऊ बयान दिया अजय चौटाला ने, युवाओं से कहा कि तैयार रहो। युवाओं ने ही नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था। अब उसी तरह इन शासकों को गद्दी से उतारकर सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, देश छोड़ने पर मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, यह कहा अजय चौटाला ने, जिसकी खूब निंदा हो रही है। बीजेपी से लेकर कई नेता इस भड़काऊ बयान की निंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी आपत्ति जताई जा रही है। यानी जिस पार्टी का साथ जेजेपी ने दिया था, गठबंधन किया था बीजेपी के साथ, आज उसी पार्टी के लिए अजय चौटाला इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, क्योंकि शासन राज आज बीजेपी का ही है। तो अजय चौटाला ने जो कहा और कैसे उनके भड़काऊ बयान की निंदा हो रही है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। माफी मांगने तक की बातें हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला ने एक भड़काऊ बयान दिया है, विवादित बयान दिया। मंच से भीड़ को संबोधित करते हुए अजय चौटाला ने कहा, नौजवानों तैयार रहो, युवाओं ने ही नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था। हमें उसी तरह मौका आने पर इन शासकों को गद्दी से उतारकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटना होगा, देश छोड़ने पर मजबूर करना होगा। युवाओं के संगठित होने पर ही इस कुशासन से पीछा छूटेगा। प्रदेश का मुखिया अपनी मस्ती में मस्त है, सीएम पर भी निशाना साधा, दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रही है, यह कहा अजय चौटाला ने। अजय चौटाला ने यह बयान 28 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में वीर योद्धा कार्यक्रम में दिया था, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ। इस कार्यक्रम में अजय चौटाला के साथ जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला और सिंगर फाजिल पुरिया भी मौजूद थे, जो जेजेपी से जुड़े हुए हैं, जेजेपी में है। अजय चौटाला ने मंच से संबोधित करते हुए कहा, अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो और इकट्ठा करने का काम करो। जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और रातों रात उनको भागने को मजबूर कर दिया, इसी तरीके से बांग्लादेश के नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और उनके शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसी तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींचकर उतारकर सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, देश छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा, तभी इनको शासकों से पीछा छूटेगा। तो अजय चौटाला का यह बयान पहले आप सुनिए, फिर आगे बात करूंगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है बदलाव की, जैसे मैंने कहा, और बदलाव आप लोग लेकर के आएंगे, आप और हम सब मिलकर के लेकर के आएंगे, तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। आपने मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेवारी जो कांग्रेस पार्टी को सौंपी थी, वो कांग्रेस पार्टी तो स्वयं इनकी बी टीम बन करके काम कर रही है। ये मैं नहीं कहता, हरियाणा प्रदेश का जन जन कहता है। और जिन लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और कांग्रेस को सबसे ज्यादा ताकत रोहतक जिले में देने का काम किया था, आज वही लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर भट्ठा बिठाने का काम किसी ने किया है तो बाप बेटा ने किया है। तो अजय चौटाला के इस भड़काऊ बयान पर राजनीति भी गर्मा गई, खूब निंदा हो रही है। बीजेपी ने अजय चौटाला के बयान पर तीखा प्रहार किया। सीएम नायब सैनी ने कहा कि वे सत्ता में लंबे समय तक रहे हैं, इस तरह के बयान देना काफी निंदनीय है। इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उनके इस बयान से उनकी हताशा झलक रही है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जनता उनको जवाब देती है। 2024 में जनता ने उन्हें जीरो पर कर दिया। जब ये लोग सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया, ये सबने देखा है। आपको सीएम सैनी का बयान भी मैं सुनाता हूं, सुनिएगा।
देखिए, वो भी सत्ता में रहे हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। इस प्रकार का जो बयान देना है वो निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो बयान उन्होंने कहा है, दिया है, सार्वजनिक दिया तो सार्वजनिक ही दिया, मंच पर दिया है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उसमें झलक रही है। क्योंकि जो व्यक्ति कोई इस प्रकार के काम करता है तो 5 साल के बाद जनता अपने आप नीचे घुमा देती है। अब जीरो करती है ना, एक भी सीट नहीं थी, जनता देखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती। उसके क्या क्रियाकलाप हैं, क्या उसने काम किए हैं, कैसी उनकी योजनाएं रही हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप, छोटा विषय नहीं है, नॉन स्टॉप केंद्र में भी और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार रही है। ये जन का ही तो आशीर्वाद है, लोगों का ही प्यार है। ये लोगों के उस आशीर्वाद, उस प्यार को किस प्रकार से अपमानित करने का काम ये लोग कर रहे हैं, लंबे समय तक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि दबंगई और लठ की ताकत से सरकार चलाने वालों को बीजेपी का सुशासन पच नहीं रहा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी अजय चौटाला के बयान को बेहद शर्मनाक और अराजकता पैदा करने वाला बताया है। बीजेपी ने उनसे इस बयान के लिए माफी की भी मांग की। और न सिर्फ बीजेपी, बाकी कई नेताओं ने भी जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला के भड़काऊ बयान की निंदा की है, लेकिन इनडायरेक्टली बिना बीजेपी का नाम लिए, क्योंकि शासन तो बीजेपी का है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी बीजेपी का राज है। और शासकों की बात कर रहे हैं अपने भड़काऊ बयान में अजय चौटाला कि इन शासकों को गद्दी से उतारकर सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, जैसे नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में युवाओं ने किया। लेकिन बीजेपी को ही समर्थन दिया था जेजेपी ने 2019 में। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार थी हरियाणा में 2019 में। निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन था और चुनावी साल 2024 में गठबंधन भी टूट गया था लोकसभा चुनाव से पहले। तो पहले साथ मिलकर सरकार चलाई और आज बीजेपी शासकों के खिलाफ भड़काऊ बयान। खैर, आपका क्या कहना है? आप अपनी बात जरूर रख सकते हैं। अजय चौटाला के बयान को आप कैसे देखते हैं? राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।